हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 10 और मैट्रिसेस का भी लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चाहे टीजीटी पीजीटी का एंट्रेंस हो, चाहे आपका आईआईटी जैम का एंट्रेंस हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, तो इस पे अक्सर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। हर चीज को मैं बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में बताऊंगा और कई तरीके से हम लोग बताएंगे। मैट्रिक्स का रैंक निकालने का एक से ज्यादा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये माइनर क्या होता है, या हम सब मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग बात हम बात कर लेते हैं सब मैट्रिक्स। हालांकि मैं सब मैट्रिक्स आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ी थोड़ी चीजों को एक बार फिर से हम बता देते हैं ताकि की चीजें आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लिया कि मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख दूं, यहाँ पे 1 2 3 -1 5 6 7 2 9। ठीक है, तो ये हमारे कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी भी कुछ, चाहे हम इसमें मान लें कि इसमें फर्स्ट रो को इलिमिनेट कर लेते हैं, मतलब यहां से हटा देते हैं, तो एक नई मैट्रिक्स बनी। ये जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स में अगर बनाऊं, फर्स्ट रो को मैंने डिलीट कर दिया, अब मेरे पास क्या बचा, -1 5 6 और क्या बचा 7 2 9। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इस मैट्रिक्स की क्या है, सब मैट्रिक्स है। तो सब मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कुछ कॉलम्स को आप डिलीट कर दीजिए या कुछ रोज को डिलीट कर दीजिए, या दोनों को एक साथ, जो कुछ कॉलम और कुछ रोज को एक साथ डिलीट कर दीजिए, तो नई मैट्रिक्स बनेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सब मैट्रिक्स बोलते हैं गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये सब मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। ओके, अब बात आती है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर सब जब हम जैसे ही इसमें ऐड कर देंगे, जैसे इसकी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मैं लिखूं, तो देखिए मैं फर्स्ट रो को डिलीट कर देता हूं, मैं फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 5 6 2 9। तो ये हमारे देखिए जो ये सब मैट्रिक्स भी है और कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा कि अभी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट डिफाइन किया था। माइनर ऑफ एन एलिमेंट और माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स दो डिफरेंट बातें होती हैं। तो आज हम लोग जो डिफाइन करने जा रहे हैं उसके बात करने जा रहे हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि जो स्क्वायर सब मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो इसके माइनस बताना है, तो पहली बात स्क्वायर सब मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना दे तो वो उसका क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। तो इसमें एक से ज्यादा माइनर डिफाइंड होंगे। अब जैसे मैं कहूँ कि इसका जो मैट्रिक्स गिवन ए है, इसका 3 ऑर्डर का माइनर, तो ये खुद मैट्रिक्स जो है अपनी माइनर है। ये जो खुद मैट्रिक्स, सभी मैट्रिक्सेस, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3x3 का है, तो ये खुद का क्या है, माइनर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2x2 ऑर्डर का आपको माइनर बताना है, इस मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का माइनर बताना। तो एक माइनर हमने ये कर लिया 5 6 2 9, और माइनर बनाना है तो 1 2 -1 5। यहाँ पे बात कर सकते हैं 1 2 -1 5। ये देखिए स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, इसलिए इसको माइनर कहेंगे, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, और भी अगर आपको माइनर बनाना है ताकि आप बना सकते हैं 2 3 5 6, और इसका माइनर कितना हो गया, 2 3 5 6। इसका माइनर होगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसकी जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो होगी उसको हम माइनर बोलते हैं। ये 3 ऑर्डर, ये मैट्रिक्स खुद का जो है माइनर है, कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर के माइनर हम डिफाइन करें, एक ये माइनर हो गया, एक ये माइनर हो गया, एक ये माइनर हो गया। कोई आपसे संख्या पूछे कि कितने इसमें माइनर्स डिफाइंड हो सकते हैं 2 ऑर्डर के। 3 ऑर्डर का तो एक ही होगा माइनर डिफाइंड होगा, ये खुद ही जो है एक ही माइनर है 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का माइनर कोई आपसे पूछे कितने माइनर आप बना सकते हैं, तो देखिए अगर 2 ऑर्डर का माइनर बनाना है, इसका मतलब 3 हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम में से 2 को चूज करना है 3c2, और 3 रोज हमारे, 3 रोज में से 2 रोज को चूज करना है तो 3c2। तो 3c2 का कितना हो जाता है, 3, और यहाँ पे 3, तो टोटल 9 माइनर हम बना सकते हैं। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। अगर हम बात करते हैं 1 2 -1 5 2 3 5 6, ठीक है, फिर हम बात करें तो 1 -1 3 6, ठीक है, फिर 1 5 7 2, फिर 5 6 2 9 -1 7 6 9, ठीक है ना। और इसके बाद बात करें तो 1 7 2 5 1 7 2 2, ठीक है ना। फिर हम अगर बात करें 2 3 2 9, फिर हम बात कर सकते हैं 1 7 3 9। ये सभी माइनर्स हैं, कितने ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के इसके माइनर हैं। 1 ऑर्डर का माइनर की मैं बात करूं तो ये सभी जो एलिमेंट है ये 1 ऑर्डर के माइनर है। जैसे मैंने लिख दिया 1, ये 1 ऑर्डर का माइनर हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स है ही 1 ऑर्डर की, सब मैट्रिक्स है ये, है ही ये। सब मैट्रिक्स कैसे बनी, सेकंड रो को छोड़ दीजिए, थर्ड रो को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 बचेगा।
तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है तो माइनर कहा जाएगा, इसका ऑर्डर कितना 1 है तो 1 ऑर्डर का ही माइनर है। ये 2 भी एक माइनर है, कितने ऑर्डर का 1 ऑर्डर का, 3 भी एक माइनर है ना। तो अगर 1 ऑर्डर का माइनर की बात करें तो कितने माइनर आपके पास बनेंगे, टोटल 9 माइनर बनेंगे आपके 1 ऑर्डर के। तो ये बात हो गई कि सब मैट्रिक्स क्या होती है। सब मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के कुछ रोज को कुछ कॉलम्स को आप एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे तो कुछ रोज को ही हटा दीजिए, चाहे तो कुछ कॉलम को ही हटा दीजिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन हटा दीजिए, कुछ रोज को कुछ कॉलम को बंद कर दीजिए। जो मैट्रिक्स बन के आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हम लोग को रैंक डिफाइन करने में काम आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉरी इसका डेफिनेशन देखते हैं। A number R is said to be the rank of a matrix A if it possess the following two properties, है ना। एक नंबर R जो है इसको हम लोग मैट्रिक्स का नंबर R जो है उसको हम लोग मैट्रिक्स का रैंक तब बोलेंगे जब ये दो प्रॉपर्टीज को रखता हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। ठीक, और दूसरी बात क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर of A of order higher than R is what, 0. Rank of a matrix A is denoted by rank of A। इस तरीके से ये सिंबल है rank of A लिखने का। तो आइए मैं सबसे पहले इसको 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए जो मैट्रिक्स का रैंक होता है उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारे कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर की है, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी रैंक डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स चाहे जैसी भी उसका रैंक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, तो भी उसका हम लोग रैंक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रैंक होता क्या है। देखिए रैंक एक नंबर ऐसा होता है, जैसे अगर हम कहेंगे कि R इसका जो है, हम कहेंगे R इसका रैंक तब होगा जब R ऑर्डर का हम लोग क्या डिफाइन करें, एक माइनर जो है डिफाइन करें, द डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R इज नॉन जीरो। ठीक है, जैसे देखिए पहले 2-3 बातें मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स अगर है, कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा यहाँ पे m by n की, मैं कोई एक मैट्रिक्स लिखता हूं। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कितने ऑर्डर का, m by n का लिखा। तो पहली एक चीज तो आपको समझ जाना कि रैंक ऑफ A हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। इसका मतलब ये हो गया, m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, अभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए दोनों यहाँ पे रोज और कॉलम सेम है। कभी कभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आएगी, जैसे हम कहेंगे 3 by 4 की मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक हमेशा क्या होगा, किसी भी रैंक मैट्रिक्स का रैंक जो होता है मिनिमम ऑफ जो रो और कॉलम में जो मिनिमम है उसके बराबर या उससे छोटा ही होता है। जैसे हम कहें अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक या तो 3 होगा या फिर 3 से कम होगा। 3 by 4 की मैट्रिक्स है तो दोनों में छोटा कौन है, 3, तो रैंक ऑफ A हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब 3 होगा या 3 से कम होगा, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये चीज आपको समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप समझ के रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 3 ऑर्डर का माइनर चेक करते हैं। 3 ऑर्डर का माइनर, ये मैट्रिक्स खुद ही इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आया, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब 3 ऑर्डर का जो हमने माइनर निकाला था और उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इसके 2 ऑर्डर का माइनर बनाएंगे, चेक करेंगे, सभी माइनर्स को चेक करेंगे, जैसे 1 2 -1 5, 1 2 -1 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 ऑर्डर का माइनर है। अगर ये डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं कितना आ गया, 5, और यहाँ कितना आ गया, -+2, है ना, तो ये कितना होगा, 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 3 ऑर्डर, अगर इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तुरंत हम बोल देंगे इसका रैंक कितना, 3 है। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर ये जो 3 ऑर्डर का माइनर है, मतलब ये मैट्रिक्स खुद है, अगर ये कितना आ गया, 0 आ गया, तब हम 2 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे। तो टोटल मैंने कितने बताए थे, 9 माइनर बताए थे। अगर उसमें से किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर अदरवाइज मान लीजिए सभी 9 जो माइनर्स आपने बनाए 2 ऑर्डर का, सभी का डिटर्मिनेंट अगर कितना आ गया, 0 आ गया, तो अब हम 1 ऑर्डर के लिए चेक करेंगे कि 1 ऑर्डर का कोई ऐसा माइनर हो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता हो। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, अगर हम बता दें, एक और बात आप सीख लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक है ना 1 से कम नहीं हो सकता है, मतलब 0 नहीं होता है। अगर वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। अगर मैट्रिक्स हमारी, जैसे मान लो 0 मैट्रिक्स में ले लिया, मैं 0 मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका तो रैंक 0 होता है। जो रैंक 0 मैट्रिक्स होती है, आप नोट डाल के लिखते जाइए मेरी बातों को, कि जो 0 मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, ये 2 ऑर्डर का माइनर बनाएंगे, डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। 1 ऑर्डर का माइनर बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो 0 मैट्रिक्स होती है उसका तो रैंक 0 होता है। लेकिन अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक सबसे कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 से कम नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता है अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो। ठीक है,
तो मैं आपको बता रहा था कि अगर 3 by 3 मैट्रिक्स की है तो आप इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट आपने निकाला, अगर वो नॉन जीरो आया तो रैंक आपने 3 लिख दिया। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब हम 2 ऑर्डर का जितने माइनर हैं सभी का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। कोई भी एक ऐसा माइनर मिला जिसका डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक हम 2 बोलेंगे। और अगर सभी जीरो मिल गए, सभी माइनर का डिटर्मिनेंट क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो मैट्रिक्स का चूंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स रैंक तो 1 होगा ही होगा, तो उस केस में हम इसका रैंक कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आई डेफिनेशन से जरा रिलेट करते हैं। The determinant of at least one minor of order R is non-zero। अगर हम 3 ऑर्डर की बात, रैंक हम 3 तब बोलेंगे जब 3 ऑर्डर का माइनर का डिटर्मिनेंट क्या मिले, नॉन जीरो मिले, पहली बात। दूसरी बात, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन R इज 0। तो 3 से ज्यादा ऑर्डर का कोई माइनर तो है ही नहीं, 4 ऑर्डर का कोई माइनर तो है ही नहीं, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसका रैंक अगर हमको 2 बोलना है, इसका रैंक 2 कब आएगा, जब 2 ऑर्डर का एक माइनर हमको ऐसा मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और 2 से हायर ऑर्डर के जो भी माइनर्स हैं, मतलब 3 ऑर्डर का जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो वही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट, अगर इसका रैंक 3 तब होगा जब 3 ऑर्डर का, इसका रैंक 3 तब होगा जब ये 3 ऑर्डर का जो माइनर है उसका डिटर्मिनेंट हमको क्या मिले, नॉन जीरो मिले। अगर डिटर्मिनेंट 0 मिल गया तब हम रैंक 2 के लिए चेक करेंगे। रैंक 2 कब हो पाएगा, जब एक हमको ऐसा माइनर मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। और अगर सभी 9 जो भी माइनर्स हैं सभी का डिटर्मिनेंट क्या मिल गया, अगर हमको जो है सभी का डिटर्मिनेंट अगर हमको जो 0 मिल गया, ठीक है, तो हम कह देंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना, 1 है, क्योंकि 1 से कम तो हो ही नहीं सकता है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं तो ज्यादा अच्छे से, ये तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, दूसरी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया 1 2 -2 -4 और 3 और यहां ले लिया 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने की, रो कितने है, 3 है, और कॉलम कितने है, 2 है। तो आप बताइए इसका रैंक जो है, इसके रैंक में हम लोग कंडीशन क्या लगा सकते हैं, इसका जो रैंक होगा, देखिए दोनों में मिनिमम कौन है, 3 और 2 में मिनिमम कौन है, 2। इसका रैंक 2 या 2 से कम ही होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने आपको बताया ही था। तो अब हम बात करें कि अब हम देखिए, अब हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम कितने ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 ऑर्डर का ही बनेगा, 3 ऑर्डर का तो बन नहीं सकता है। 2 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स में बनाता हूं, कौन सा मैंने बनाया, 1 2 और -2 -4, ठीक है। ये 2 ऑर्डर का मैंने क्या बनाया, सब मैट्रिक्स बनाया, मतलब माइनर बनाया 2 ऑर्डर का, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालने जा रहा हूं। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना हो जाएगा, -4 और कितना हो जाएगा, +4 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, कितने माइनर बना सकते हैं, तो कि माइनर अगर 2 ऑर्डर का बनाना है तो कितने रोज, हमारे 3 रोज हैं, 3 में से 2 रोज चाहिए, और कॉलम हमारे पास कितने, 2 हैं, 2 कॉलम में से 2 कॉलम चाहिए। तो 3c2 कितना होता है, 3c2 मतलब 3c1 3 होता है, और 2c2 कितना होता है, 1 होता है, मतलब 3 माइनर बनेंगे, कितने, 2 ऑर्डर के जो है हमारे कितने माइनर बनेंगे, 3 माइनर बनेंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का माइनर बनाने का मतलब ये है कि 2 कॉलम, हमारे पास 2 कॉलम में से 2 कॉलम मुझे चूज करना है, 3 रोज है, 3 रोज में से मुझे 2 रोज चूज करना है, ठीक है। तो कुल कितने माइनर बनेंगे, 3 माइनर बनेंगे। एक माइनर मैंने बना दिया 1 2 -2 4। अब क्या बनेगा, -2 -4 और 3 और 6, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, तो यहाँ पे साइन के ऐसे डिटर्मिनेंट का लगा देंगे। इसका ये यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 12 और -12 + 12 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। एक और माइनर हम लोग क्या बना पाएंगे, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6, 2 ऑर्डर का एक और माइनर बन गया। इसका डिटर्मिनेंट 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा जो तीनों आपके 2 ऑर्डर के माइनर हैं, सभी का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका रैंक 2 नहीं हो सकता है। अब 2 नहीं होगा तो क्या होगा, उससे नीचे आते हैं तो 1 इसका रैंक, देखिए नॉन जीरो मैट्रिक्स रैंक तो 1 होगा ही होगा, उससे कम तो हो नहीं सकता है। तो ये जो हमारा मेथड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट या माइनर का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का रैंक निकालना। लेकिन आप सोचिए जब हम मैट्रिक्स 3 ऑर्डर से ज्यादा, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हमारी 3/4 की हो गई, मैट्रिक्स हमारी कितने की हो गई, 3/4 की हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2 5 6 8 9 -1 3 6 7 2 5, ये मैंने लिख दिया। मैंने कहा इसका रैंक निकालिए, तो आप कितने माइनर बनाते रहेंगे और कितना चेक करते रहेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी कठिन होगा। तो जब हमारा ऑर्डर जो 3/3 से ज्यादा हो जाता है, देखिए 2/2 तक है, 3/2 तक है, यहाँ तक तो 3/3 तक है, 2/2 तक है, या 2/3 है, इतना तो चल जाता है। लेकिन जब इसके आगे ऑर्डर चलते जाता है तो जो हमारा डिटर्मिनेंट मेथड होता है ना, ये काम नहीं कर, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने में ज्यादा समय लगता है। तो ऐसी टाइप के मैट्रिसेस को निकालने के लिए बहुत ही एकदम रामबाण होता है जो मैट्रिक्स का रैंक निकालने का, उसको हम लोग कहते हैं एकलन फॉर्म, है ना, एकलन फॉर्म।
एकलन फॉर्म, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और एकलन फॉर्म हम भैया आपको बताएंगे कि एकलन फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। और जब एकलन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगे, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, तो उसको हम लोग वही हमारा क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स मान लीजिए मैं ऐसे बनाऊं 3 आपका बना दे 3 2 5 0 2 1, ठीक है, और 0 0 0, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में एकलन फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले हम जीरो रोज और नॉन जीरो रोज की बात बता दें। देखिए इस रो में सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो रोज, ठीक है। और इसमें एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है, जैसे हम इसको नॉन जीरो रो नहीं बोल सकते हैं, ये हमारी सॉरी इसको जीरो रो नहीं बोल सकते हैं, इसको ये हमारा नॉन जीरो रो है, क्योंकि एक एलिमेंट तो ऐसा कम से कम ऐसा है जो जीरो नहीं है। ये हमारा जो रो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो रो, ठीक है। तो एकलन फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो नॉन जीरो रोज जितने होंगे 1 2 3 4 जितने भी होंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तभी हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द एकलन फॉर्म। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एकलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एकलन फॉर्म इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ऑल द नॉन जीरो रोज इफ एनी प्रेसीड द जीरो रोज। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रोज होना चाहिए ना, वो जीरो रोज के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब एक एग्जांपल पहले इस प्रॉपर्टी के लिए एक बात मैं बता दूं। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3, ठीक है, 0 0 0 है ना, 5 6 4, तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे ये जीरो रो है। और ये दोनों हमारे कैसे, नॉन जीरो रो, ये हमारी कैसी रो है, जीरो रो है, ठीक है। और ये हमारी कैसी है, दोनों नॉन जीरो रो है ना। तो जीरो रो किसको बोलते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। नॉन जीरो रो कौन सा होता है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो हो। तो इन्होंने पहली शर्त ये है कि जो भी जीरो रोज होने चाहिए ना, वो नीचे होने चाहिए, मतलब नॉन जीरो रोज ऊपर होने चाहिए और जीरो रोज कहां पे होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। अगर जीरो रो कोई हो है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो पहली शर्त यही है, मतलब अगर हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे हमको देखना है तो ये चीज नीचे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 0 0 0, बाकी नॉन जीरो रो हमारा ऊपर होना चाहिए। और सिर्फ इतनी शर्त नहीं है, इसमें और भी शर्तें हैं। हमने सिर्फ आपको पहली शर्त बताई कि जो जीरो रो होना चाहिए वो मैट्रिक्स में नीचे होना चाहिए, नॉन जीरो रो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी शर्त हम देखते हैं। तो हमारी दूसरी शर्त ये है इक्विवेलेंट फॉर्म की, द नंबर ऑफ जीरोस प्रेसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट first in a row is less than that the number of such zeros in the next row। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको जरा इस चीज को बस ध्यान से समझिएगा, यही बस शर्त इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि नॉन जीरो रो की बात करें। मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, मैंने यहाँ लिख दिया 0 2 5, मैंने यहाँ लिख दिया 0 0 6 लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट खोजिए आप, रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, पहला रो है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पहले ही मिल गया, बहुत अच्छी बात है। जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है ना, इसको हम लोग पीवोट भी बोलते हैं, है ना, PIVOT, पीवोट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला हमको नॉन जीरो एलिमेंट यहां मिल गया। चलिए सेकंड रो में खोजते हैं हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कहां पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये हमारा फर्स्ट पीवोट भी बोलेंगे, पीवोट यहां मिल गया। इसके बाद आगे हम बात करें कि थर्ड रो में आ जाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि पहले जो नॉन जीरो रो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिला फर्स्ट रो में, उसके पहले जीरोस कितने थे, एक भी नहीं थे। अब देखिए सेकंड में जो पीवोट मिला हमको, उसके पहले कितने जीरोस आ गए, एक जीरो आ गए, अच्छी बात है। अब अगर हम थर्ड पीवोट की बात करें तो उसके पहले कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए। तो जीरोस की संख्या नीचे जाते हुए बढ़ती जानी चाहिए, है ना, नीचे जाते हुए जीरोस की संख्या क्या होती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए, यही लिखा गया है। द नंबर ऑफ जीरोस प्रेसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो जीरोस की संख्या है ना, इन अ रो इज लेस देन दैट द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जितने जीरोस हैं, ऊपर वाले में उससे कम जीरो होने चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कौन सा नहीं है इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस में लिखता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0 2 3, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 0 5 6, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 0 9 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट खोजे, फर्स्ट पीवोट यहाँ मिल गया, सेकंड रो में अगर हम लोग पीवोट खोजे तो यहाँ मिल गया, और थर्ड रो में पीवोट खोजे तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी थी, 1 थी। तो सेकंड में कितनी होनी चाहिए थी, कम से कम 2 होनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक ही है, इसका मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर इसको एकल फॉर्म में बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मैं अगर बना दूं इसको, यहाँ पे कितना बना दूं, 0 बना दूं, ठीक है। और ये मैंने बना दिया यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले कितने जीरो है, 2 है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले कितने जीरो है, 1 जीरो है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए, और आगे अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा अभी भी इक्वल फॉर्म में नहीं हुआ, क्योंकि अब जीरोस की संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए जो है, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल फॉर्म में नहीं है। तो इक्वल फॉर्म आई होप आप समझ गए होंगे। पहली बात, कोई जीरो रो है तो उसको आपको नीचे होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट ऊपर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब जिसको हम लोग पिवोट बोलेंगे, उसके पहले जीरो की संख्या है नीचे ज्यादा होनी चाहिए। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे जीरो की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जीरो की संख्या क्या होती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब मैं जैसे से बात कहूं कि कितने नॉन जीरो रोज है, तो ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है। इसका मतलब इसमें 3 नॉन जीरो रो मिले, इसका मतलब इसका रैंक कितना है, 3 है। या पिवोट ही गिन लीजिए कि पिवोट कितने हैं, जितने पिवोट होंगे वही उसका रैंक हो जाएगा। इसमें कितने पिवोट है, 3 पिवोट है, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। और इसमें हम आपको जो डिटरमिनेंट मेथड भी सिखाएंगे, डिटरमिनेंट या माइनर मेथड जो था उसको भी सिखाएंगे हम आपको, और इक्वल फॉर्म भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 0 1 1 0 1 1 0 इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन इज 3, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर इसका माइनर मेथड से, मतलब डिटरमिनेंट मेथड से अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 1 1 0 1 1 0 और 1 1 0, ठीक है, इसको निकालिए। अब आपको मालूम है डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो निश्चित रूप से इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब थर्ड ऑर्डर का माइनर कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर का जो माइनर था उसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका रैंक हमारा जो है 3 नहीं होगा, रैंक हमारा क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब हम 2 ऑर्डर का जो माइनर है उसको चेक करें तो 2 ऑर्डर का माइनर कितना बनेगा, इसमें 9 माइनर बनेगा आपका। तो अगर हम बात करें 1 - 1 0, फिर ठीक है 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, फिर 1 × 0 0 - 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके 2 ऑर्डर के माइनर हैं वो सभी भी जो है, अगर हम बात करें वो सभी भी कितना, उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका रैंक कितना नहीं हो सकता, इसका रैंक 2 भी नहीं हो सकता है। तो इसका रैंक कितना होगा, 1 होगा। किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 1 से कम नहीं हो सकता, तो इसका रैंक कितना होगा, 1 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारे माइनर की जो है डिटरमिनेंट मेथड से हम लोगों ने निकाला। अब हम इसको एकलन फॉर्म से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एकलन फॉर्म सबसे प्रभावी तरीका होता है रैंक निकालने का, वो हमारा कौन सा होता है, एकलन फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी कितनी है, A = 1 1 0 1 1 0 1 1 0। अब ये तरीका ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि फर्स्ट रो में पिवोट देखते हैं कोई है क्या। फर्स्ट रो में अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होता, 0 लिखा होता और नीचे क्या लिखा होता, 1 या 2 या कोई भी नंबर लिखा होता, तो उसको हम लोग आपस में क्या कर लेते, इंटरचेंज कर लेते, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे सारे 0 मिल जाते तो हम लोग फिर नेक्स्ट वाले में आगे जाते, फिर आगे वाले में देखते कि कहाँ पे नॉन जीरो, फर्स्ट रो में कहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है। तो पहले तो नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिल गया। अब देखिए इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके जो है हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं, और आपको ये भी मैं बता देता हूं कि जो एकलन फॉर्म है इसमें हम लोग सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरीके का मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि किसी भी 2 रो को आपस में आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी 2 रो को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये इंटरचेंज का साइन है, मतलब आप चाहे तो RI के प्लेस पे RJ को लिखिए और RJ के प्लेस पे RI को लिखिए। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये सिखाया था आपको कि RI इज रिप्लेस्ड बाय KRI वेयर K इज ए नॉन जीरो स्केलर। मतलब किसी भी रो में आप जो किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको क्या सिखाया था कि RI इज रिप्लेस्ड बाय RI + KRJ। मतलब किसी भी रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, और एकलन फॉर्म में हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पहला काम ये बताया कि फर्स्ट रो में आप नॉन जीरो एलिमेंट खोजिए।
तो ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया। मान लीजिए यहाँ पे जीरो लिखा होता और यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिखा होता तो इन रो को हम आपस में क्या करते, इंटरचेंज कर देते। और अगर मान लीजिए तीनों यहाँ पे जीरो मिल जाता तो हम अगले नंबर पे बढ़ते कि अब हमारा यहाँ कहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है। फिलहाल नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया। अब देखिए हमको क्या करना है, अब इसके हेल्प से इसको और इसको क्या करना है, जीरो करना है, इसके नीचे जीरो ले आना है। अब देखिए हम लिखते हैं इक्विवेलेंट टू, है ना, ये इक्विवेलेंट टू का साइन है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। और जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता है। ठीक, तो कौन सा ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे इसको जीरो बनाने के लिए? देखिए हम लोग R2 इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, R2 माइनस R1। ठीक है, R2 में से R1 को माइनस करते जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से R3 इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो R2 और R3 का ऑपरेशन लगाना है, इसका मतलब R1 को हम ऐसे लिख देंगे 1 1 0 और R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0। R3 माइनस R1 की बात करें तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा देखो फर्स्ट पिवट हमारा ये फर्स्ट रो में हो गया था। अब सेकंड रो में देखिए तो पूरा जीरो हो गया, थर्ड रो में पूरा जीरो हो गया। तो ऑलरेडी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कितने नॉन जीरो रोज है, सिर्फ 1 नॉन जीरो रो है। इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस 9 6 1 माइनस 3 2 माइनस 2 6 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 9 और कितना हो गया 6, फिर 1 माइनस 3 एंड 2 और अगला क्या है माइनस 2 और 6 और 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको नॉन जीरो एलिमेंट देखना है। तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट तो मिल ही रहा है, लेकिन जब इसके नीचे आपने अगर नजर दौड़ाई तो देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है। अगर ऐसा कभी हो कि 1 कहीं इस पूरे कॉलम में कहीं 1 मिलता हो तो 1 को आप ऊपर ले लीजिए, क्योंकि 1 के हेल्प से जीरो बनाना बहुत आसान होता है। तो पहला इस पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाने जा रहे हैं, पहला एलिमेंट्री हम ऑपरेशन ये लगाने जा रहे हैं कि R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। R1 इज इंटरचेंज्ड बाय R2, डबल एरो का मतलब R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 2 और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 3 माइनस 9 और 6 और थर्ड नंबर कितना है माइनस 2 6 और 4। ठीक, अब इसके ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है, ये फर्स्ट पिवट मिल चुका है। अब इसके हेल्प से यहाँ जीरो बनाएंगे, यहाँ जीरो बनाएंगे। तो कौन से ऑपरेशंस को हम लोग लगाएंगे, अगर ऑपरेशंस की बात करें तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, R2 माइनस 3 R1, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो हो जाएगा। और R3 की बात करेगा तो R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस कितना टाइम्स 2R1, R3 प्लस 2R1, क्योंकि माइनस 2 है, प्लस 2 करेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो R2 R3 लगाना है तो फर्स्ट को लिख लेते हैं 1 माइनस 3 2 और यहाँ पे 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। ठीक, 9 माइनस 9 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो माइनस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 0 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। फिर R3 प्लस 2 R1 करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 0 और अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है ना ये पूरा कंप्लीट जीरो मिल रहा है, मतलब ये जीरो रो मिल रहा है। और हमने कहा था कि इक्विवेलेंट फॉर्म में जब मैट्रिक्स हो तो जो जीरो रो है उसको नीचे ले लेना चाहिए, नॉन जीरो रो ऊपर होना चाहिए और जीरो रो नीचे होना चाहिए। इसका मतलब अब हम कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाले हैं कि R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। R2 इज इंटरचेंज्ड विद R3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 8, थर्ड वाले को सेकंड लिख लिया 0 0 8 और थर्ड वाला क्या होगा 0 0 0। आइए चेक करते हैं कि मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आई है कि नहीं आई है। पहला पिवट मिल गया, ठीक है। अब हम सेकंड रो में पिवट खोजेंगे तो कहां पे मिला, देखिए यहाँ पे मिला। तो ठीक है, इसके पहले जीरो की संख्या कितनी है 2 है, इसके पहले जीरो की संख्या 1 भी नहीं है, तो अभी तक ठीक चल रहा है। अब अगला पिवट अगर आता तो इधर आना चाहिए, है ना, तो उसके आगे तो कोई पिवट है ही नहीं, थर्ड रो में कोई पिवट है ही नहीं, मतलब कोई नॉन जीरो एलिमेंट तो है ही नहीं, थर्ड का पूरा क्या है जीरो है। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स आ चुकी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने 2 है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को लिखेंगे। हमारी मैट्रिक्स कितनी हो गई 1 माइनस 1 एंड 1। सेकंड रो हमारा कितना 1 1 माइनस 1 और थर्ड रो हमारा कितना माइनस 1 1 एंड 1। ठीक है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए हमने पहला पिवट फर्स्ट रो में पिवट दिखा तो पहले ही मिल गया, और अच्छी बात है 1 मिल गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऑपरेशन इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो क्या ऑपरेशंस लगाएंगे R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1
और R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस R1, ठीक है, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस R1, ठीक है। तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0, 1 और माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में फर्स्ट को ऐड करना है तो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ये पहला पिवट मिला, सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, ठीक है, ये अभी ठीक मिल रहा है पिवट की एकलन फॉर्म, ठीक है। और आगे देखिए अगर हम लोग पिवट खोजे तो इसमें पिवट ये मिल गया, तो सही मिल रहा है पिवट। देखिए फर्स्ट में नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसके पहले एक भी जीरो नहीं है, सेकंड में जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पहले एक जीरो है, और थर्ड में जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसके पहले 2 जीरो है। तो निश्चित रूप से ये मैट्रिक्स हमारी जो किस फॉर्म में है, ये एकलन फॉर्म में आ गई है, ठीक है। और नॉन जीरो रोज की संख्या कितनी है 3 है, पिवट की संख्या कितनी है 3 है, जितनी नॉन जीरो रोज की संख्या होगी उतनी ही पिवट की संख्या होगी और उतना ही रैंक होगा। तो अगर इस मैट्रिक्स का रैंक की बात करें तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स -1 2 5 2 -4 a -4 1 -2 a + 1 is 1, then the value of a is equal to what, -6 -1 2 and d option is 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं। तो हमारी मैट्रिक्स है a is equal to, हमारी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है -1 2 5, ठीक है। सेकंड रो में क्या है 2 -4, और यहाँ का एलिमेंट क्या है a -4, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 -2, और यहाँ पे कितना है a + 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी है। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इसमें खोजें फर्स्ट रो में तो -1 मिल रहा है, लेकिन अगर उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे 1 बना लेते हैं, क्योंकि 1 से 0 बनाना बड़ा आसान होता है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इज इंटरचेंज्ड विद व्हाट R3, R1 R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो 1 -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा a + 1, और यहाँ पर 2 -4 और कितना हो जाएगा a -4, थर्ड नंबर पे -1 2 और कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसके देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है और इसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, अगर ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर 2 -2 कितना होगा 0, मतलब R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 2R1, R2 - 2R1। और R3 को कैसे रिप्लेस करेंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R1, क्योंकि -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। इसके हेल्प से हम यहाँ पे 0 बनाते हैं। तो 1 -2 a + 1, इसमें तो कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है। यहाँ पर 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और माइनस साइन बदलेंगे तो +4, -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 से देखिए a -4 यहाँ पे लिखा है और 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2a + 2, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो कितना आ जाएगा a -4 -2a -2, a -2a कितना हो गया -a, और -4 - 2 कितना हो गया -6, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा -a -6 मिल जाएगा। a -4 में से R2 इज रिप्लेस बाय 2, R2 - 2R1 2a और +2 तो -2a -2, और यहाँ से a -2a -a -4 -2 -6, ठीक है। -a -6 मिलेगा यहाँ पे, -a और -6 मिलेगा, और R3 + R1 कर देना है तो 1 -1 0 2 -2 0, और इसको ऐड कर दें तो a प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पिवट तो हमको ये मिला था, ठीक है। सेकंड रो अब देखिए जब फर्स्ट पिवट मिल जाए तो इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बची हुई है, ये जो मैट्रिक्स बची हुई है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पिवट कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 एलिमेंट है, तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे भी 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पिवट देखते हैं। तो ये तो कितना है -6 है, यहाँ पे a + 6 है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है, इफ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 1, if the rank of this matrix is what 1, then the value of a is equal to what, इसका रैंक 1 अगर करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ये हमको पिवट मिल गया, अब हम इसके नीचे क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। चलिए इसके नीचे हम लोग क्या बनाते हैं 0 बनाते हैं। उसके लिए क्या ऑपरेशन से लगाएंगे हम लोग, एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं कि R3 इज रिप्लेस्ड बाई, अच्छा सिर्फ ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा देखिए 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा a + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे -a -6 ऐड कर दीजिए, 0 + 0 0, 0 + 0 0, और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका ये चाहते हैं कि इसका जो है रैंक हमारा जो आए वो कितना आ जाए, हमारा रैंक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर रैंक 1 होना चाहिए, पहले ये तो 0 रो मिल चुका है, अभी तक हमारा रैंक कितना चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। तो अगर रैंक हमारा 2 चल रहा है तो ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू अगर हम इसको हमको 0 कर देंगे, यहाँ 0 मिल चुका है, यहाँ पे 0 मिल चुका है। अगर ये 0 हो भी गया, अगर मान लीजिए a की वैल्यू -1 हो गई सपोज,
तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तब भी ये नॉन जीरो रो रहेगा हमारा। ये तो नॉन जीरो रो हमेशा रहना है, तो बस हम इसी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि रैंक 1 बोलना चाहते हैं, एक ही नॉन जीरो रो रह सकता है, तो फर्स्ट को नॉन जीरो है ही, ठीक है। अगर ये जीरो हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब अब हमको इसको जीरो करना है। इसको जीरो होने के लिए, ये जीरो रो बनाने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब माइनस ए माइनस एक्स कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ये हमने एकलन फॉर्म से इसको कैसे सॉल्व किया, इसका रैंक हम लोगों ने कैसे निकाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 2 3 1 4 0 1 2 -1 0 -2 -4 2 is what, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 है, 2 3 1 4, ठीक है। फिर 0 1 2 -1, फिर क्या है हमारे पास 0 -2 -4 और 2, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 2 है, ठीक है। इसके नीचे सब 0 0 है, हमारा काम आधा काम तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अगला पिवोट देखते हैं। अगला पिवोट हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 के नीचे हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, R3 + 2R2, ठीक है। R3 + 2R2, तो यहाँ पर 2 3 1 4 पहले पे कोई असर नहीं होगा, सेकंड पे भी कोई असर नहीं होगा, 0 1 2 -1, थर्ड में हम लोग R3 + 2R2 करेंगे। तो 0 + 0 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो गया, 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ऐड किया तो 0 हो गया, ठीक। तो देखिए अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, ये तो 0 रो है हमारा, नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं। पिवोट की बात करें, ये पिवोट 2 पिवोट मिल रहे हैं, 2 नॉन जीरो रोज मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका रैंक कितना 2 है। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। एक बार मैं मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। A इज इक्वल टू हमारा में क्या है, 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8 9, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 4 5 6 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हमारे पास है 10, ठीक है। हमारे पास क्या है 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है। एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ, 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14, 10, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट तो मिल ही रहा है, लेकिन देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं, अगर मैं यहाँ पे अगर 1 लाना चाहता हूँ, ठीक है। 1 लाने से, देखिए 1 लाना कोई नियम नहीं है, बट 1 लाने से क्या होता है ना, नीचे जो भी एलिमेंट लिखे रहे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 बनाना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग जो 1 ज्यादा खोजते हैं कि 1 मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहला हम काम ये कर लेते हैं कि R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। उससे क्या फायदा होगा, देखिए मैं बताता हूं। यहाँ पे 4 5 6 7 8 लिख लिया, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 लिख लिया, और यहाँ पे 5 6 7 8 9 हो गया सॉरी, यहाँ पे 10 11 12 13 और 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं R1 - R2 कर दूं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग R1 - R2 कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - R2। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 5 - 4 1 6 - 5 1 7 - 6 1 8 - 7 1 हो गया, ठीक। फिर 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कितना है 10 11 12 13 और 14, ठीक। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, पहला पिवट मिल चुका है। अब इसके नीचे 0 बनाएंगे, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे आप बताइए। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 3R1, R2 - 3R1। R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 5 टाइम्स R1। और R4 की बात करें तो R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 - 10 टाइम्स R1, ठीक है। ये ऑपरेशन हम लगाएंगे सॉरी। तो हमारा फर्स्ट रो है 1 1 1, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। R2 - 3R1, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर हम बात करेंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 - 5R1, 5 - 5 0, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, और 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 5 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है।
9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और R4 माइनस 10 R1 की बात करें, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, और 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा 1, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, फिर 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3, और 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो पहला तो पिवोट हमको ये मिला था, सेकंड रो में अगर हम लोग बात करें तो पहला पिवोट ये है, तो क्रम ठीक चल रहा है, इसके पहले एक जीरो, इसके पहले एक भी जीरो नहीं है, अभी क्रम ठीक है। अब इसके नीचे मुझे जीरो बनाना है, तो कौन सा ऑपरेशन मैं लगाऊंगा यहाँ पे, अगर ऑपरेशंस की बात करें तो कौन सा ऑपरेशन हम लगाएंगे, अगर मुझे इसको जीरो बनाना है, ठीक है, तो R3 ये कौन सा है, R3 है, R3 माइनस R2 है ना, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, ठीक है, एंड R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R2, ठीक है, R4 माइनस R2 लगाते हैं। तो पहले तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, 1 1 1 1 1 कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 0 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे जीरो R3 माइनस क्या लगाना है, R3 माइनस R2 करेंगे, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, और R4 माइनस R2 करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, फिर 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, और 4 माइनस 4 0। तो देखिए फर्स्ट पिवोट हमारा मिल गया, इसके बाद ये पिवोट मिल गया हमको, सभी क्रम ठीक चल रहा है, इसके बाद तो सभी जीरो रोज है, इसका रैंक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ गए 2 आ गए, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए इज अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by 1, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, कॉलम मैट्रिक्स है, कितना इसका ऑर्डर है m by 1 है, ठीक है, m by 1 का मतलब m रोज है और 1 कॉलम है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको, m रोज का मतलब a1 a2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना है am है, तो m रोज हो गए और 1 कॉलम हो गए, ठीक है। b हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड b इज अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स मतलब सभी जीरो नहीं है, ध्यान रखना है, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by n, 1 रो है और n कॉलम है, ठीक है, तो 1 रो है और n कॉलम है, मतलब इसको मैं ले लेता हूं b1 b2 डॉट डॉट डॉट, कितना ले लेते हैं bn ले लेते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है देन द रैंक ऑफ ab इज इक्वल टू 1, इनके प्रोडक्ट का रैंक क्या होगा, ऑप्शन है 1 m n और मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका ए बी निकाल के देखता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, m by 1 की मैट्रिक्स है, ये 1 by n की मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसका नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो m by n ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो m by n की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, यहाँ पे m by n की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया a1 b1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा a1 b2 डॉट 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 डॉट, फिर कितना आ जाएगा a1 bn आ जाएगा, a1 bn, फिर कितना आ जाएगा इसी तरीके से a2 b1 आ जाएगा, a2 b2 आ जाएगा, और हम बात करें तो a2 कितना आ जाएगा bn, और इस तरीके से चले तो कितना आ जाएगा am कितना आ जाएगा b1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा am कितना आ जाएगा b2, am b2, और इसी तरीके से कितना आ जाएगा हमारे पास am कितना आ जाएगा bn आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसमें कौन सा हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं, ठीक है, इसका रैंक निकालना है, तो सबसे पहले मैं R1 को रिप्लेस कर देता हूं, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 by A1, 1 by A1 एंड सपोज 1 by A1 और R1, ठीक है, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 by A1 R1, ठीक है। तो 1 by A1 R1 से अगर मैं रिप्लेस कर दूं इसको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको b1 मिलेगा, b1 b2, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे b1 b2 डॉट 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 क्या मिलेगा bn मिलेगा, ठीक है। ओके, मैं a1 से इसलिए डिवाइड कर पा रहा हूं इसको, 1 by a1 से इसलिए कर पा रहा हूं कि हमारे देखिए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, हमारे हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो कोई ना कोई एक तो ऐसा जरूर होगा ना, कोई ना कोई तो एक ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मैंने मान लिया कि a1 नॉन जीरो है, आप चाहे तो a2 को मैं आगे दिखाऊंगा कि a2 को भी आप किसी एक को जीरो ले लीजिए तो काम हमारा चल जाएगा, किसी एक को नॉन जीरो ले लीजिए तो हमारा काम चल जाएगा, तो कम से कम इसमें एक ऐसा तो जरूर है जो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो मैंने a1 को ले लिया, सपोज a1 नॉन जीरो, बाकी जीरो होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक तो नॉन जीरो होगा, a2 भी होगा चलेगा, a3 भी होगा चलेगा, a4 होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने हो गया, हमारा सेकंड रो क्या हमारा है, a2 b1 है, फिर a2 b2 है, डॉट 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 कितना है a2 bn है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है am b1 है और am b2 है, डॉट डॉट यहाँ पे कितना है am bn है, ठीक। अब कौन सा हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाले हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूं a2 से और सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 माइनस a1, r2 माइनस a2 r1,
A2R1, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 में से, R2 में करना क्या है, फर्स्ट रो में A2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस A2R1, तो क्या होगा, यहाँ पे तो है B1 B2 डॉट 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 कितना है Bn है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए A2 से मल्टीप्लाई A2B1 A2B1 0, A2B2 A2B2 0, A2Bn A2Bn 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0। और कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस फिर क्या करेंगे A3B1, ठीक है, A3R1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0। और इसी तरीके से एक ऑपरेशन लगा दें कि जो mth रो है तो Rm इज रिप्लेस्ड बाई Rm माइनस AMR1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 0 डॉट 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 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा एक ही पिवट आ रहा है, एक ही नॉन जीरो रो आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए बी हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर यही काम अगर मान लीजिए A1 नॉन जीरो नहीं होता, सपोज A1 जीरो होता, तो इस तरीके का ऑपरेशन नहीं लगा पाते, चलिए A2 को डिवाइड कर लेते, A2 को डिवाइड कर लेते, उसके बाद इसके ऊपर नीचे सभी जीरो रोज आ जाएंगी, जो कोई जैसे प्रोसेस किया वैसे आ जाएगा। A2 भी जीरो है तो A3 को डिवाइड कर ले, कोई किसी एक में जो है आप ये काम कर लेंगे, अगर बाकी में से इस तरीके का ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो बचेगा और बाकी सभी रोज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।